सो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 5 मिनट्स में। तो पहले ही बात याद रखना है, ओवा फीमेल से आता है, स्पर्म से मेल आता है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसका रिजल्ट होता है बेबी यानी बाबू होना। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और इसके हमारी बॉडी में क्या ज़रूरत है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है ना, उसे हमें 2 चीज़ मिलती है। पहला हार्मोन जो हमारी बॉडी में चेंजेस लाता है, ठीक है। दूसरा ओवा, अभी मैंने बताया कि ओवा फीमेल की बॉडी से आता है, जिससे फर्टिलाइजेशन होती है यानी बेबी होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ये कैसा है। अगर है यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक पेयर है, किसका, ओवरी का। ये छोटे छोटे येलो येलो जो है ना, ये ओवरी है। और ये हमारी बॉडी में कितने हैं, 2 है, यानी एक पेयर प्रेजेंट है। पेयर ऑफ ओवरी है हमारे पास। अब ओवरी को देखेंगे ना तो ये 2 से लेके 3 सेंटीमीटर यानी 2 से लेके 3 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, इतना ऑलमोस्ट बड़ा होता है। ठीक है, इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। अब देखो यहाँ ओवरी है, तो ओवरी के पास ना ऐसा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसे फिंगर से है, एक झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर है, जिसे कहेंगे फिम्ब्रे। अब फिम्ब्रे क्या करती है, जैसे मैंने बताया ओवरी से ओवा आता है, ओवा आया और फिम्ब्रे ने झाड़ू मार के अंदर अपनी बॉडी के अंदर ले लिया, ऐसे झाड़ू लाइक होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, फिम्ब्रे के बाद हमारा फैलोपियन ट्यूब शुरू हो जाता है। ठीक है, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है ना फैलोपियन ट्यूब। अब फैलोपियन ट्यूब का एक और नाम है जो है ओविडक्ट, ओविडक्ट। ठीक है, अब फैलोपियन ट्यूब का अगर देखा जाए तो 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। अब इसके 3 पार्ट है, यानी 3 हिस्से में से काट रखा है। इनफंडिबुलम जो सबसे ज़्यादा लॉन्गर होता है, एम्पुला जो सबसे वाइडेस्ट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जगह होती है इसमें, वाइडेस्ट होता है, और फिर इस्थमस। अब इन तीनों में हम मेजर डिफरेंस पढ़ेंगे। इनफंडिबुलम कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी के जस्ट बगल में, प्रेजेंट जस्ट बिफोर द ओवरी, आफ्टर द ओवरी, ओवरी के जस्ट बगल में प्रेजेंट है। फैलोपियन ट्यूब का सबसे फर्स्ट पार्ट है। देन एम्पुला, एम्पुला में क्या होता है, अगर यहाँ पे ओवा आ गया और सेम टाइम पे यहाँ पे स्पर्म आ गया तो ओवा एम्पुला के अंदर ही फर्टिलाइजेशन अगर होता है, यानी पहले बार फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एम्पुला में। ठीक है, उसके बाद आता है इस्थमस। इस्थमस कहाँ पे है, ये कनेक्टिविटी की तरह काम करता है, यानी ओविडक्ट और यूट्रस को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का पोषण होता है, उसे कहते हैं इस्थमस। ये हमने फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट पढ़ लिए। अब हम देखेंगे यूट्रस। अगर हम यूट्रस देखेंगे तो यूट्रस देखने में कैसा लग रहा है कि एक पियर है, उल्टा पियर रख रखा है। पियर यानी नाशपाती, उल्टा नाशपाती के स्ट्रक्चर का है, इमेजिन करो। ठीक है, और अगर हमने देखा यूट्रस ये नाशपाती के फॉर्म में है और उसके नीचे आएंगे ना तो ये है सर्विक्स। सर्विक्स, उसके नीचे आता है वजाइना, वजाइना। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पेयर्ड ओवरी होती है, यानी 2 ओवरी होती है। पेयर्ड ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब होता है, यानी 2 फैलोपियन ट्यूब हमारी बॉडी में होगा। ठीक है, फिर एक यूट्रस है और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया एक वो पोर्शन होता है जिसे हम बाहर से देख सकते हैं। क्या क्या पार्ट है इसका, क्लिटोसिस यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे देखिए यहाँ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिर उसके बाद वजाइना, नीचे की ओर थोड़ा वजाइना होता है। फिर एक फ्रेशली फोल्ड होता है जिसे कहेंगे लेबिया माइनोरा। फिर उसके बाद एक पियर्ड, ये वाला जो होता है ना, ये पियर्ड होता है, लेबिला मैचूरा, ऐसे करके एक पियर्ड होता है फ्रेशली फोल्ड। फिर उसके बाद मॉन्स प्यूबिक आता है, ऐसे। मॉन्स प्यूबिक जो होता है ना फैटी होता है, मॉन्स प्यूबिक फैटी होता है, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इस पे ना हेयर होते हैं, यानी प्यूबिक हेयर ऐसे करके प्रेजेंट होंगे, कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब हमने देखा कि इसके एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम देखेंगे कि इधर ना वजाइना के अंदर एक हाइमन प्रेजेंट होता है। अब हाइमन हमें ये नहीं बताता कि वुमेन वर्जिन है कि नहीं वर्जिन है, क्योंकि वो जब बढ़ रही होती है, ग्रोइंग एज में होती है, तब अगर वो चलती है, साइकिलिंग करती है, कुछ भी परफॉर्मेंस करती है, तो ऐसा हो सकता है कि वो टूट जाए, ब्रेक डाउन हो जाए। तो हाइमन वर्जिनिटी डिफाइन नहीं करती है। ठीक है, अब यूट्रस के बारे में हम देखेंगे कि यूट्रस में क्या है और क्या नहीं है। यूट्रस किन लेयर से मिलकर बना है, यूट्रस हमारी 3 लेयर से मिलकर बना है। बाहर वाली लेयर है पेरीमेट्रियम, बीच वाली लेयर है मायोमेट्रियम और अंदर वाली लेयर है एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो होती है ना, ये क्या होती है, मेम्ब्रेनस होती है, मेम्ब्रेनस लेयर होती है। अब ये क्या करती है, बाहर से जुड़ी हुई, यानी पेल्विक, मतलब जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, पेल्विक रीजन के पास प्रेजेंट होता है, तो ये पेल्विक रीजन से ज्वाइंट होता है। ठीक है, उसके बाद मायोमेट्रियम जो होती है कॉन्ट्रैक्शन, यानी जब हम बेबी डिलीवर करते हैं ना, डिलीवरी के टाइम पे ये हेल्प करती है। एंडोमेट्रियम जो होती है ना, मेंसुरेशन साइकिल में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, मेंसुरेशन साइकिल में, और ये ग्रैंडुलर लेयर से बनी होती है, ग्रैंडुलर। और जो मायोमेट्रियम होती है ना, वो हमारी स्मूथ मसल से बनी होती है। होप यू लाइक इट, लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट।